ओके, देखो पहला क्वेश्चन सबका सही है और इसका आंसर क्या है? सी। 3. ठीक है, अपनी कॉपी भी सामने खोल के रखना ताकि यू कैन चेक कि कहाँ गलती हमारी हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन में एक जन की गलती है, मोना की, आंसर ए है बेटा। 2.4 है आंसर, और मैं इसका सोल्यूशन नहीं करा रहा क्योंकि बहुत इजी था, पक्का तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। 2.2 टिक की है पर वो 2.4 है। ठीक है, हाँ भैया. हाँ ठीक है, तो जिसका जो जो गलत हुआ है सही करना। थर्ड का आंसर सबका सही है, ए। फोर्थ का आंसर सबका सही है, ए। ठीक है, एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस। अरे हाँ, स्क्यूनेस से याद आया, मेरे को तुम लोग को स्क्यूनेस की डिग्री बतानी है। मेरे को तुम लोग बोल रहे थे भैया बुक में नहीं है, हम तो जूझ जूझ के सर्च करके पढ़ लिए, और बुक में नहीं है, तो स्क्यूनेस की डिग्री में समझा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, इसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं, और इन दोनों को एसिमेट्रिकल बोलते हैं। फर्क दिख रहा है दोनों में? क्या फर्क है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में? हाँ, सिमेट्रिकल आप भैया. सिमेट्रिकल मतलब कि सिमेट्रिकल एकदम सेंटर से कट होके निकल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल है। पर एसिमेट्रिकल जो है वो या तो राइट साइड बड़ा है या तो लेफ्ट साइड बड़ा है। जो राइट साइड बड़ा है उसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड बड़ा है उसको नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं। ठीक है, इस वाले सिचुएशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। इस वाले सिचुएशन में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है, और इस वाले सिचुएशन में मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन होता है। समझ में आया? बोलो। हाँ भैया. यस, तो ये चीज होती है, तो स्क्यूनेस का ये है, तो इसीलिए आई थिंक स्क्यूनेस के क्वेश्चन तुम लोग को जो भी क्यों गलत क्यों, तो वह इसीलिए फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस जो है वो जीरो है। इसलिए जीरो है क्योंकि देखो ना वो पॉजिटिवली स्क्यूड है ना वो नेगेटिवली स्क्यूड है, इसलिए वो जीरो होता है। ये देखो, सिमेट्रिकल में जीरो होता है स्क्यूनेस। ठीक है, हाँ भैया. हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबका सही है, 25640 आया है आंसर, तीनों का सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, श्रेया का गलत है, इसका आंसर बी होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। अब इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। मान लो चलो दो नंबर ले लेता हूँ, 2 और 3, तो दो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसका एसडी निकालते हैं। इसका एसडी कैसे निकलेगा, एक मिनट। 2 और 3, इसका पहले मीन निकाल लेता हूँ। टोटल 5 हुआ, मीन हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, तो ये आ गया 2.5, मीन आ गया। ठीक है, एस डी निकालना है, तो एस डी के लिए मैं वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट मेथड का। तो ये मेरा एक्स है, तो एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ, 4 और 9, तो कितना हो गया, 13। 13 हो गया। फॉर्मूला होता है रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 13 का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये सिग्मा एक्स स्क्वायर ही तो लिया हूँ, 13 अपॉन 2 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, तो 13 अपॉन 2 कितना होता है, 13 डिवाइड बाय 2 इज 6.5, और 2.5 का होल स्क्वायर होता है 6.25, का रूट निकालना है, माइनस 6.5 उसका रूट 0.5 आ गया, तो 0.5 इज द आंसर। और अगर अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो 3 और 2 जो टर्म है उनका पहले डिफरेंस निकालता हूँ, तो 1 आया, 1 का आधा कितना होता है, 0.5, तो क्या एस डी हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल आ गया? हाँ, तो ये इसलिए इसका आंसर बी, तो आंसर इज बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर गलत है श्रेया का, इसका आंसर सी आया है। और मुझे लगता है कि ये फिर तेरा कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आया, क्योंकि मीन डेविएशन निकालना बहुत इजी था, पर तू मेजरली टाइम क्लास में भी यही गलती कर रही है। तो यहाँ तेरे को वर्क करना जरूरी है, तो बॉड मास रूल का ध्यान नहीं दे रही है इस वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत करने लायक नहीं था। नेक्स्ट का आंसर डी है। फिर है ए है इसका आंसर। अगेन ये वाला श्रेया का गलत हुआ है, वो सी टिक करिए। अगेन मीन डेविएशन में तेरी बहुत मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन के कारण। इसका आंसर 8 है, ठीक है। तो वो सब टिक करके रखो ना, जिसकी इसकी जहां जहां पर गलती है। मोना की नेक्स्ट गलती है, इसका आंसर सी होगा 500, और वो टिक की है डी। डी टिक कर दिए 2500, पर ये 2500 नहीं होगा। द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 100। तो अगर 20 ऑब्जर्वेशन है तो उसका जो सम है वो 100 है। तो इसका मतलब सिग्मा एक्स अपॉन 20 इज इक्वल टू 100 है ना। तो सिग्मा एक्स कितना होगा, सॉरी सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 100। तो 20 ऑब्जर्वेशन है तो 20 एक्स, 20 ऑब्जर्वेशन है, सबको एक्स 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 ले लेते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू वो 100 है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 100 अपॉन 20, 0 0 कैंसल, 2 5 10, एक्स इज इक्वल टू 5 आएगा। तो 5 कैन बी द लीस्ट पॉसिबल टर्म। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 25 को अगर मैं 20 बार प्लस करूं तो 500 होता है। तो लीस्ट आंसर कैन बी 500। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो मैं सब सारे टर्म्स इक्वल लूंगा, तभी मैं उसको लीस्ट मान रहा हूँ कि सारे टर्म्स इक्वल है, एक्स 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 सारे टर्म लीस्ट इक्वल, ठीक है। तो फिर ऐसे बनेगा। तो इसका आंसर 500 है, ठीक है। और बाकी दोनों का सही था। नेक्स्ट आंसर सबका सही है, 36, इजी क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिर से श्रेया का गलत हुआ है, इसका आंसर सी होगा 9, ठीक है। तो ये वाला बता रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 6 और 50 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। एस डी अपॉन मीन मेरे को वेरिएंस निकालने बोला है, इसलिए कल ग्रुप में मैं वेरिएंस का पोल डाला था कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में बहुत सारी जगह वेरिएंस यूज हुआ है। तो अगर वेरिएंस का मतलब तुम लोग पता नहीं जाता, तुम लोग पूरा ब्लेंडर मचा के आते हैं, जो कनु ऑलरेडी मचा चुकी है 4 मार्क्स क्वेश्चन में। वेरिएंस गलत वो करिए। एक्चुअल में कनु तेरा गलती कहाँ हुआ तेरे को पता है? मेरे को पता है कहाँ गलती हुआ, हड़बड़ी। तो 2.82 निकाली है, ठीक है, निकाली 2.82 थी, पर उसको 2.28 लेके सॉल्व कर दी। ये गलती हुई है, नहीं तो तेरा 4 मार्क्स तेरे हाथ में होता, जो कि अब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 2.82 निकाली, लेकिन उसको जल्दी जल्दी में 2.28 लिख दी, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्टली वही टर्म 2.28 में आ जाए, क्योंकि सब कुछ सही किए, बस ये लिख दी गलत। तो इस वजह तेरा आंसर में तेरा 2 मार्क्स स्ट्रेट अवे कट गया, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मेरे को 50 दिया है, एसडी मुझे नहीं पता, मीन मेरा 6 है इंटू 100, ये हो जाएगा 6 5 30, 300, और 300 डिवाइड बाय 100, तो मेरा एसडी आ रहा है 3। तो मेरा 3 एसडी आ गया। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू एसडी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 9 आ गया आंसर। समझ में आया श्रेया? 9 कैसे आया? हाँ, हेलो, हेलो, आया समझ में? हाँ हाँ आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सबका सही है, 12.25, एन इजी वन क्वेश्चन, ठीक है। और टाइड एविएशन भी आई थिंक सबका सही होगा। नहीं, इसमें भी श्रेया तेरा गलत हुआ है। अगेन यू कमिट अ, सिर्फ तू डेविएशन वाले क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है, और उसका रीजन तेरे को पता है। यू आर नॉट सपोज टू यूज बॉड मास रूल, ठीक है। तू पहले कुछ भी कर देती, पहले प्लस कर देती, पहले माइनस कर देती, नहीं, पहले तेरे को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस करना है, बस उसी वजह से तेरा गलती हो रहा है। अब एमसीक्यू था तो तू सॉल्व नहीं की थी, तो मैं चेक नहीं कर पाया, बाकी तेरी गलती वही होगी, देख लेना। तो ऑफकोर्स पीडीएफ मिल जाएगा जिसके आंसर सही है उसके। जैसे मोना पूरा पूरा सॉल्व करके लिखी है, तो मैं उसका भेज दूंगा। पर मोना एग्जाम में कार्यक्रम आपको नहीं करना है, आपको ये बात पता है ना? हाँ भैया। हाँ, फिर भी तेरा ऑन टाइम पेपर खत्म होता है। एग्जाम में एमसीक्यू का भी पूरा पूरा सॉल्यूशन लिखती है, पूरा पूरा सॉल्यूशन। मैं भी लिखती हूँ, नहीं लिखना है क्या? कब लिखी एमसीक्यू में? एबीसीडी दिखा है मेरे को तेरे? जी नहीं, हाँ, टफ क्वेश्चंस का की है, पर ओरल क्वेश्चन तो कैलकुलेटर में सॉल्व की है। हाँ, हाँ 12.25 हो गया, 9 हो गया। फिर उसके बाद लास्ट एमसीक्यू, इसका आंसर सबका सही है, डी, ठीक है।
हाँ, तो ये था एमसीक्यू वाली बात हो गई हमारी। पहले ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में पहला वाला सबका सही है, आंसर ट्रू है। दूसरा वाला भी सबका सही है, आंसर ट्रू है। तीसरा वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, तो मैं अभी हटा दिया हूँ क्योंकि रिग्रेशन का आ गया था गलती से, मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट वाला भी सबका सही है, ट्रू। फिर नेक्स्ट वाला भी सबका सही है, ट्रू। फिर नेक्स्ट वाला भी सबका सही है, फॉल्स। फिर नेक्स्ट वाला भी सबका सही है, ट्रू। फिर नेक्स्ट भी सबका सही है, फॉल्स। फिर यहां से गलती चालू हुई है, बोल रहा है द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। इसका आंसर ट्रू होगा, पर दो बच्चे यहाँ लिख दिए फॉल्स। और इवन यू कैन ट्राई, बोल रहा है कि अगर तुम किसी सीरीज का मीन निकालोगे और फिर तुम उसका डेविएशन निकालोगे तो क्या, और उसके डेविएशन का जो सम आएगा, क्या वो हमेशा जीरो आता है? हाँ बेटा, ये प्रॉपर्टी है, सैंपल मीन की प्रॉपर्टी होती है ये, सैंपल मीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि तुम मीन से अगर डेविएशन निकालोगे तो हमेशा उसका सम जीरो आएगा। ठीक है, तो ये ट्रू है, मोना श्रेया दोनों का गलत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला फॉल्स सबका सही है। फिर आ गया, फिर आया श्रेया का गलत है, इसका आंसर ट्रू होगा। ट्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ असिमेट्री। तो मैं ऊपर समझा के आया हूं, तो अब तेरे को समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, मोना का गलत हुआ है, इसका आंसर ट्रू होगा। फॉल्स देखिए, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन नेवर बी नेगेटिव। यस, एक एसडी का नेगेटिव अभी तक वैल्यू एक बार भी नेगेटिव आया है? हो ना? हाँ, तो फिर इतनी ब्लंडर मिस्टेक इतने हल्के क्वेश्चन में। ये वाला ट्रू है, और इसमें ना श्रेया का गलत हुआ है। तो श्रेया तू कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले ले और उसका ना तू Q2, D5 और P50 निकाल के देख ले, सेम आता है, सेम आता है। मैंने भी सॉल्व किया है, मैं भी सॉल्व करके ट्राई किया और मैं निकाला हूँ तो सेम आया था, मैं कैलकुलेटर अरे से कोई निकाला। भी नंबर मतलब वो हैंड लेके ही सॉल्व कर दे। हेलो, UCMS आर गाइस ऑन डिमांड राइट नाउ। ठीक है, तो ये वाला तुम लोग निकाल के देख लेना, सेम आता है। ठीक है श्रेया, तेरा ही गलत हुआ और ये सेम ही आएगा। ठीक है, मैं भी चेक कर लिया था निकाल के। ये हो गया। इसके बाद बाकी नेक्स्ट वाला ट्रू है, सबका सही है। फिर उसके बाद मोना का गलत, मोना का सही है, कन्नू और श्रेया दोनों का गलत हुआ है। इसका आंसर फॉल्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ काइंड ऑफ अ रिलेटिव मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव, भाई लिखवाया हूँ, कॉपी खोल के देखो जाके। एब्सोल्यूट मेजर होता है एसडी। हाँ वही तो, एब्सोल्यूट मेजर होता है ना एसडी, रिलेटिव मार के। मैं बता रहा हूँ ना, कन्नू तुक्का मारी है ट्रू फॉल्स में। नहीं, ये वाले क्वेश्चन में तुक्का मारू। मेरे को ना वो मोना बताई थी कोफिशिएंट 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 आता है, तो मैं सोची कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ना रिलेटिव ही होगा, तो मैं लिख दी। एब्सोल्यूट होता है एसडी, कोएफिशिएंट, जितने कोएफिशिएंट है सब रिलेटिव होते हैं और उनको छोड़ के सब एब्सोल्यूट होते हैं। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले का आंसर ट्रू है। इसमें किसका गलत हुआ है? श्रेया गलत हुआ है। श्रेया बेटा, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको तू सॉल्व करेगी तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन आ जाएगा। समझ में आया? तो अरे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ सकता है पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट आंसर फिर ट्रू है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज अ रूट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन। यस, वो फॉर्मूले को इंग्लिश में लिखा है, तो ट्रू है। नेक्स्ट वाला फिर फॉल्स है। SD of independent of change, SD is independent of change of scale but is dependent on change of origin। नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन में वो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन चेंज ऑफ स्केल में डिपेंडेंट होगा। अब तुम लोग घनिष्ठ उसमें चले गए होगे कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है। ऑफ कोर्स तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, मैंने चेक किया। जो भी आंसर तुम्हारे गलत हुए हैं ना, मैं पहले बुक में जाके चेक किया हूँ कि ये कॉन्सेप्ट दिए कि नहीं दिए, तो या फिर मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया। बुक में नहीं दिया था तो मैं भी नहीं पढ़ा। देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब होता है व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब एक्स। जब हम लोग एक्स से कुछ चीज प्लस करें या कुछ चीज माइनस करें तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। और चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं मतलब जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। एक्स जो है उससे कोई एक कॉमन वैल्यू को अगर हम प्लस माइनस करें तो ओरिजिन होता है, और अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो स्केल होता है। तो एसडी जो है, एसडी उसको तुम एसडी में तुम कुछ भी प्लस कर लो या कुछ भी माइनस कर लो, उसकी वैल्यू सेम आती है। हम लोग किए भी हैं क्वेश्चन ऐसा वाला एक्सरसाइज में। 3 प्लस हो रहा था, 3 माइनस हो रहा था, 3 डिवाइड हो रहा था, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। किए हैं कि नहीं किए? हाँ, है ना, तुम लोग मेरे से डाउट पूछे थे वाला क्वेश्चन, तो बताया था
तो तुम लोग को याद होगा प्लस माइनस करने के कारण नो चेंज हुआ था एसडी में, कोई चेंज नहीं हुआ था एसडी में। लेकिन मल्टीप्लाई करने से एसडी 3 गुना हो गया था और डिवाइड करने से एसडी तीन हिस्सों में बढ़ गया था, मतलब डिवाइडेड बाय 3 हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि एसडी जो है वो ओरिजिन चेंज होने के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर स्केल चेंज होने के कारण उसमें इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया? बोलो। हाँ भैया। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता और यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल होता तो फिर आंसर ट्रू हो जाता, पर अब ये फॉल्स है। और एक चीज और याद रखना, मीन जो है मीन वो चारों से चेंज होता है। तुम कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, कुछ भी डिवाइड करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, वो चेंज होता है। तो मीन जो है वो दोनों पे डिपेंडेंट है, चेंज ऑफ स्केल पे भी, चेंज ऑफ ओरिजिन पे। फिर बोल रहा है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो तुम लोग अभी अभी ऊपर पढ़ के आए, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ट्रू है ना? बोलो यस। हाँ, हाँ, आखिरी में 2 क्वेश्चन में तुक्के चले थे। और तेरा ही सही हुआ है तुक्के से, तुक्के से तेरा ही सही हुआ है। नहीं, तुक्का मारना भी एक आर्ट है, पर पता है तुम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 सब का बना है और आंसर सब का 3.16 आया है। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन था वैसे, वेरी गुड, डिजर्व नहीं करते फिर भी बोल दिया ऐसी टाइम पर। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, महाभारत का दूसरा नाम है सेकंड क्वेश्चन। मेरे को पता है तुम लोगों के ऊपर वाले फ्लोर से निकल गया होगा ये क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आया था। मुझे ईयर याद नहीं है, 2018-19 में आया होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को बस कॉपी पेस्ट मार के रखे रहता हूँ अपने पास और फिर उसी से पेपर बनाता हूँ। तो मुझे ईयर याद नहीं है, पर पेपर में जरूर आया है, एमटीपी आरटीपी नहीं, पेपर में आ चुका है, इतना मेरे को जरूर याद है। तो तुम लोग को अगर इच्छा है तो जाके तुम लोग ढूंढ सकते हो, ठीक है, अदरवाइज भरोसा करो मेरे पर। हाँ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आया है 37.22। तनु का पूरा बुरी कदर गलत हुआ है और श्रेया का भी गलत हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये भी क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला तीनों का सही है 22.5, एक नंबर, ठीक है। और लास्ट वाला भी कन्नू तेरा गलत है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक, मैं तेरे को बता दिया 2.82 वाली कैलकुलेशन मिस्टेक है। डिवाइड की तो वही आ रहा है हाँ, 2.8, और तो बाकी मैं दोनों का सही है 7.95 है, एक जन का 7.99 है, अप्रोक्सीमेटली आसपास है, तो सही ही मान लिया, मैं कंसिडर कर लिया। पर मोना एक चीज तू याद रख, जब लंबा चले जाता है ना पॉइंट लंबा, तो या तो सेकंड डिजिट राउंड ऑफ किए कर और या तो 4 डिजिट ले लिए कर, ठीक है। तो श्रेया 4 डिजिट ली तो उसका आंसर मैं ज्यादा एक्यूरेट कंसिडर कर रहा हूँ, और तेरा 1 मार्क्स यहाँ काट सकता था पर फिर भी नहीं काटा, ठीक है, क्योंकि इस बार गलती, अगली बार ध्यान रखना कि या तो सेकंड डिजिट राउंड ऑफ किए कर, क्योंकि तो सेकंड डिजिट राउंड ऑफ नहीं की थी, और या तो 4 डिजिट ले लिए कर, खत्म बात, ठीक है। ठीक है बच्चों। हाँ भैया। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बाकी तो तुम्हारे सही है। ये बीच वाले उसमें भी सेकंड वाला बाद में करते हैं, पहले इजी वाला कर लेते हैं। तो ये वाला 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। वन मोर थिंग, श्रेया तेरे को कौन बोला था कि तेरे को स्टेप डेविएशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है? कोई नहीं बोला था। सबसे बेस्ट जो टाइम का यूटिलाइजेशन करती है वो मोना करती है, ऐसा मेथड उठाती है जो सबसे इजी होता है, डायरेक्ट मेथड सबसे इजी है। कनु भी वो वाला मेथड उठाइए, एज्यूम मीन मेथड उठा लिए, ठीक है, और क्या है, सॉरी एक्चुअल मीन मेथड उठा लिए, और श्रेया स्टेप डेविएशन, दोनों ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम में पीछे पीछे रह गए। इस सिचुएशन में मोना को 1 स्टार, बिकॉज ऑफ उसका दिमाग कि वो एकदम सही मेथड उठाई, इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट था वो मेथड 5-7। और मैं भी उसी मेथड से करके फिर दिखाता हूँ तुमको, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कितना आसान हो सकता था। 10 20 सॉरी 10 30 50 70 90, ठीक है। m का स्क्वायर निकालेंगे, m का स्क्वायर कितना आएगा, 100 100 5 5 25, अच्छा 30 है, 900 4900 100, fm स्क्वायर, और एक fm भी निकालना है, तो 5 10 50, 7 3 21, 28 into 5, 9 into 70। तनु तेरा एफएम में गलती हुआ है, एफएम का टोटल गलत आया तेरा, 1 है। हाँ एफएम का टोटल तेरा गलत आया, ये एफएम यही आया लेकिन टोटल शायद गलत आया। टोटल गलत आया ना, टोटल
नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं, इस लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी, हाँ लास्ट क्वेश्चन में तेरा एफएम का टोटल गलत है, इस क्वेश्चन में नहीं, लास्ट क्वेश्चन में। तो मीन आ जाएगा 1120 अपॉन, नहीं नहीं इसी में आया है, इसमें मेरा 17250 आया है। 7 + 5 + 28 + 9 + 1 50 22.4 और एफएम का स्क्वायर कितना आ जाएगा 500 25। इसमें क्या करना है तुमको, सिर्फ कैलकुलेटर चलाना था, बात खत्म। कौन है, कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है क्या? भैया वो एफएम में थर्ड वैल्यू ना 1400 होगी। अच्छा हाँ 1400 है, यस यस। तो टोटल 2380 आएगा। हाँ डिवाइडेड बाय 47.6। हाँ भैया। हाँ फिर एफएम स्क्वायर का टोटल आ जाएगा 500 + 6300 + 70000 + 44,100 + 8100। तो ये आ गया 1,29,000। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एसडी का। एसडी का फॉर्मूला हो जाएगा 1,29,000 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 47.6 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 2580 माइनस 47.6 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 2265.76 माइनस 2580। तो ये आ रहा है 314.24 का रूट 17.72। ठीक है, समझ में आया? बोलो यस। हाँ अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो एसडी अपॉन मीन इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एसडी अपॉन मीन, मीन कितना है 47.6 इंटू 100। %37.22%। यस, और सिर्फ मोना ये आंसर क्रैक कर पाई है। इवन श्रेया का भी गलती है, टेबल मीन निकालते टाइम, मीन निकालते टाइम भी श्रेया की गलती है। मीन नहीं या फिर नहीं, मैं बताऊं श्रेया, मैं तेरे को बता रहा हूँ तेरी गलती भी कहां पर है। जब तू f इंटू डी डैश की ना, तो तू f इंटू डी डैश गलत निकाली है। मतलब तेरा आंसर बिल्कुल सही आ सकता था, इसलिए तेरे को उसमें 2 मार्क्स मिला भी है। एफ डी डैश तेरा गलत निकला है, इसको चेक करना। एफ डी डैश तू सही कर लेगी, तेरा आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि तेरा आंसर बहुत नियर था, 35 पॉइंट कुछ कुछ आया था, और वो इसी वजह से नियर है क्योंकि तेरा सिर्फ एफ डी गलत हुआ है, एफ डी डैश गलत हुआ है। बाकी वो मेथड भी मत लगाओ तुम लोग, ये मेथड छोटे से हैं, इनको लगाओ। चलो फाइनली आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो किसी को नहीं बना। ठीक है, तो फॉर 10 वैल्यूज ऑफ x, ठीक है 10 वैल्यू x की, बोल रहा है सिग्मा u इज इक्वल टू 4 और सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल टू 144। वैसे ग्रुप में सॉल्यूशन भेजा था तो समझ में नहीं आया तुम लोग को? नहीं। हाँ, और u की वैल्यू x माइनस 10/5 दी है, तो बोल रहा है मीन और एसडी ऑफ x निकाल के दिखाओ। तो देखो सबसे पहले डेटा लिख लेता हूँ, क्या क्या डेटा थे। फॉर 10 वैल्यूज ऑफ x, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, ये चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। ठीक है, अब बोल रहा है u, सिग्मा u की वैल्यू 4 है और सिग्मा u स्क्वायर की वैल्यू 144 है। ओके ठीक है, और बोल रहा है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 10/5 है। ओके ठीक है, तो बोल रहा है x का, x जो वैल्यू है x का तुम मीन निकाल के दिखाओ, x का xd निकाल के दिखाओ। तो अगर मेरे को x का निकालना है तो क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n होगा, मीन मीन बार x निकालना है तो सिग्मा x अपॉन n होगा ना। हाँ भैया। हाँ, तो अब एकदम ध्यान से समझना, थोड़ा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसीलिए 4 मार्क्स में है, पर बहुत लॉजिकल वाला है। और तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते थे, ठीक है, क्योंकि तुमको ऑप्शन मिला रहता है, पर मैं ऑप्शन नहीं दिया था। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को सब कराना है यार, आई वांट 100% प्रिपरेशन, तो दैट्स व्हाई जिसको लगे औकात के बाहर है ऑप्शन में छोड़ देना। ठीक है, पर नहीं औकात के बाहर, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर एनालिटिकल दिमाग है तो बनेगा। देखो अब सिग्मा यू की वैल्यू 4 दी है, तो इसका मतलब क्या है। अब एक बात तुम समझो,
अगर x जो है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो u में भी नंबर ऑफ टर्म्स 10 ही होंगे ऑफ कोर्स, है ना, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स 10 ही होंगे। ठीक है, तो अब सोचो u को मैं 10 बार प्लस किया तो 4 आया, क्योंकि सिग्मा u जो है, जो भी है u की वैल्यू जो भी है वो 10 वैल्यू को मैं प्लस किया तो 4 आया, है ना। और वो 10 वैल्यू कहां से निकल सकती है, यहां से निकल सकती है। वो 10 वैल्यू इसको यूज करके निकल सकती है। अब मेरे को x की वैल्यू नहीं पता है तो मैं u की वैल्यू निकाल सकता। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, मैं x माइनस 10/5 को ही 10 बार प्लस कर देता हूँ। x माइनस 10/5 ऐसे कर करके मैं इसी को 10 बार प्लस कर देता हूँ और इसको इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, है ना। सही कर रहा हूँ, x की वैल्यू नहीं पता है, क्या कर सकता हूँ, तो इक्वेशन को ही प्लस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं 10 बार प्लस करूं तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 10x माइनस 100/5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 10 बार प्लस करूंगा तो सोचो, एक बार, दो बार, ऐसे करके 10 बार x प्लस होगा तो 10x हो जाएगा। वैसे जो माइनस 10 है वो भी 10 बार प्लस होगा तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 करके 10 बार करके माइनस 100 हो जाएगा, है ना। बोलो। हाँ भैया। और डिनोमिनेटर सेम है। देखो इस आंसर में तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि मेरे को समझना है कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 5 ही रहेगा। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 10x माइनस 100 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, तो 10x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, है ना। बोलो। हाँ, तो अब एक बात तुम समझो, मेरे को ना x की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को ना सिग्मा x की वैल्यू चाहिए। सिग्मा x की वैल्यू कैसे आती है, मेरे को एक एजम्पशन लेते हैं, चलो लेट अस एज्यूम मेरे को एक वैल्यू दी है x। एक्चुअल में तुमको मैं ये चीज समझाने के लिए एज्यूम करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन से कोई रिश्ता नहीं है इसका। मेरे को एक वैल्यू दी है x और x के अंदर कोई भी 10 एलिमेंट है, 2 1 9 5 कुछ भी ऐसे करके 10 एलिमेंट्स है, तो वो 10 एलिमेंट को प्लस करूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, सिग्मा x इज इक्वल टू पूरे 1 प्लस 2 प्लस 3 पूरे 10 एलिमेंट्स को प्लस करता हूँ, है ना, तो वो सिग्मा x आता है। तो मैं क्या किया ना, मैं बोला मैं 10x नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ इसको सिग्मा x, क्योंकि सिग्मा x जो है वो 10x ही है। x को 10 बार प्लस करो तो 10x होता है और x को 10 बार प्लस करो तो उसको मैं सिग्मा x से डिनोट करता हूँ, सिग्मा x से डिनोट करता हूँ ना। हाँ, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहीं पर इसी 10x को सिग्मा x से रिप्लेस कर दूंगा, तो सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, 120 है ना। और अगर सिग्मा x की वैल्यू 120 है तो मेरे को सिग्मा x की वैल्यू मिल गई, मेरे को n पता है 10 है, तो मेरा मीन आ गया 12। समझ में आई बात। कंप्लीट लॉजिकल क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है ये, मजा आ गया। ठीक है, तो सिग्मा x की, मेरी बार x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब तुम लोग अकाउंटेंट हो, आई वांट कि तुम लोग बेस्ट अकाउंटेंट बनो, कॉस्ट अकाउंटेंट बेस्ट बनो, इसलिए तुमको हर तरीके का सॉल्यूशन, देखो हम लोग एग्जाम पास कर लेंगे कोई फायदा नहीं है, मैं हर वीडियो में वही चीज समझाता हूँ। एग्जाम निकालना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट हमको सीखना है, हमको भाई दिमाग चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर में अपना दिमाग बेचने वाले हैं, हम अपना नॉलेज अपना टैलेंट बेचने वाले हैं सामने वाले इंसान को, तो वो चीज हमको आनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब क्वेश्चन मैं कराऊं तुमको, जितने भी टफ हो या जितने भी इजी हो। तो 12x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास मीन आ चुका है, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा यू स्क्वायर का। तब एक बात बताओ, यू स्क्वायर कैसे आया होगा, ये सिग्मा यू स्क्वायर आया होगा, u1 को स्क्वायर किया होगा प्लस u2 को स्क्वायर किया होगा प्लस u3 को स्क्वायर किया होगा, ऐसे करते करते पूरा u10th जो होगा उसका स्क्वायर, इन सब को मैं प्लस किया होगा तो सिग्मा यू स्क्वायर आया होगा, है ना। हाँ, सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 144 दी है और u की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी है x माइनस 10/5, इसका होल स्क्वायर अब मैं 10 बार प्लस करूंगा, है ना। अब इसका होल स्क्वायर मैं 10 बार प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू, ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है, तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर लगने वाला है और नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको भी मेरे को 10 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू x माइनस 10 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100/25 और ये मेरा 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स करना है, क्योंकि मेरे को इसको 10 बार प्लस करना है तो मतलब 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मेरा 10x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, x स्क्वायर को मैं 10 बार प्लस करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, और इसी को मैं सिग्मा x स्क्वायर बोल सकता हूँ, इसी को मैं सबमिशन ऑफ x स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि x स्क्वायर को मैंने 10 बार सबमिशन किया तो सबमिशन x स्क्वायर जैसे पिछले बार किए बोल सकता हूँ ना। बोलो।
बोलोगे? हाँ। एक बारी और बताओ भैया। देख मैं तेरे को फिर से क्वेश्चन में बताता हूँ। मैं तेरे को एक्स दिया हूँ, एक्स 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका सबमिशन क्या हो, इनका स्क्वायर निकालो। मैं बोला क्वेश्चन में इनका स्क्वायर निकालो, तो तुम लोग बोले ओके एक्स स्क्वायर ऐसे करते करते पूरा 10 बार एक्स स्क्वायर हम निकाल लिए। मैं बोला मेरे को सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के बताओ, तो तुम इसको प्लस करोगे ना, एक्स स्क्वायर जो निकाले उसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 10 बार प्लस करोगे कितना आएगा, 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर। तो मैं बोला सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो तुम लोग बोले भैया 10x स्क्वायर आया। तो वही तो मैं बोला कि 10x स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। हाँ तो जब ये 10 टाइम्स यहाँ इंटू होते जाएगा तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 25। अब इस 10x स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगा सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर से, जो मेरे को एसडी निकालने के लिए काम आने वाला है। एसडी के फॉर्मूले में क्या आता है, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया माइनस। अब फिर एक और लॉजिकल बात करने वाला हूँ, एक और लॉजिकल बात में करने वाला हूँ। यहाँ पर 20x है, 20x है ना, बोलो। हाँ भाई। तो जब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर बना रहा है, तो ये 10 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो सबमिशन ऑफ 20x भी तो बना सकता है, और बनाएगा, क्योंकि अब इस सिचुएशन में मेरे पास क्वेश्चन है 20x, मेरे पास क्वेश्चन है 20x। तो मैं तुमको बोला कि जो 20x है इसमें 10 मल्टीप्लाई करो और उसका सबमिशन निकाल के दिखाओ मेरे को, ठीक है। इसमें 10 मल्टीप्लाई करके मेरे को इसका सबमिशन निकाल के दिखाओ, तो तुम बोलोगे 200x, या फिर तुम इसी को प्लस कर दो 10 बार, 20x 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 ऐसे करके इसको 10 बार प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा इसको 10 बार प्लस करने से, 200x, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सबमिशन ऑफ 20x 200x होता है। मैं तुम लोग को बोला सबमिशन ऑफ 20x निकालो, तो तुम लोग बोले 200x है ना। बोलो, जिसका मीन का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, उसके दिमाग में एक बार में घुस जाएगी बात कि सबमिशन ऑफ 20x अगर मैं तुमको निकालने बोला जो कि 10 बार है, तो तुम बोलोगे भैया आंसर आया 200x, है ना। हाँ तो वही चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको सबमिशन ऑफ 20x प्लस 1000 अपॉन 25। बस अब देखते जाओ गेम कैसे चेंज हो रहा है। अब बस यहाँ तक समझ लिए, इसके बाद क्या बहुत इजी है। 144 इंटू 25 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3600, ये 1000 को इधर भेजूंगा तो माइनस 1000 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा 20x। कृपया जिनका मैथ्स वीक है वो कोशिश ना करें, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्योंकि भाई ऑप्शन में तुम लोग ऑफ कोर्स यार स्मार्ट वर्क कर सकते हो और मैथ्स में तुम पासिंग मार्क्स ला सकते हो, तुमको कोई नहीं बोल रहा और इंटर रैंक लेके आओ, ठीक है। मैथ्स तुम्हारा फाउंडेशन में ही रहेगा, इंटर में हट जाएगा, इंटर में कोई मैथ्स नहीं है, तो इसीलिए डू नॉट ट्राई दिस एट होम इफ योर मैथ्स इज वीक। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 20x है, ठीक है। अब देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर की मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को 20x को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये तुमको एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी तुमको पता है मीन की, वैसे ये वाली प्रॉपर्टी एक बच्ची ग्रुप में डिस्कस भी की थी बहुत पहले। तुम एक बात बताओ, मैं तुमको सीरीज देता हूँ 2 1 3 5 9, इसका मीन निकालो, मीन का मीन निकालो, पहले सबमिशन निकालो 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ 20। तो बार एक्स कितना हो जाएगा 20 अपॉन 5, 4 आ गया मीन, है ना। अब मैं बोला इसको तुम लोग इस सीरीज को, इस x को तुम 2x बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 6 10 18, इसको प्लस करो 18 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2 40। अब इसका मीन निकालो 40 अपॉन 5 कितना होता है 8। 8। एक मिनट, 5 8 जा 40, 8 होता है। मैं बोला पिछले बार जो मीन आया था उसमें 2 एक बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 8। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करके मीन निकालेंगे और डायरेक्ट जो पुरानी सीरीज है उसका मीन निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम ही आता है। यस हाँ भैया। हेलो, ठीक है। तो ये बात हुई। तो अब इससे ना मैं एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को दिखा देता हूँ, वैसे ये प्रॉपर्टी पहले से है पर मैं तुम लोगों को हर चीज प्रूफ करता हूँ, तो ये भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इससे ये प्रॉपर्टी बनी कि अगर a कोई कांस्टेंट है, ठीक है,
और अगर मैं उसको x से मल्टीप्लाई करूं और फिर n से डिवाइड करूं तो जो मीन आएगा वो बार x a को मल्टीप्लाई करने से सेम आएगा। तो हमारे सिचुएशन में a क्या था, 2 था, a क्या था, 2 था। क्लियर, ये प्रॉपर्टी बनी। हाँ भाई। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट करती ना, मैं बस प्रूफ करके दिखाया तुमको। तो तुम ये मत सोचना कि मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ भी आया पाया कर रहा हूँ, हर चीज प्रॉपर्टी पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो सिग्मा ए एक्स क्या मैं बोल सकता हूं n इंटू बार एक्स ए होता है। हाँ भैया। यस। तो देखो अब इस वाले सिचुएशन में मेरा जो 20 है वो a का काम कर रहा है, 20 a का काम कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता है कितने हैं, 10 है, और बार एक्स कितना है, 12 है। ठीक है, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स x है, ठीक है, बार x है और a है, तो मैं यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास 20 है इंटू बार x 12 है इंटू n कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसको मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 टू द 24, 240, 2400 हो जाएगा, और इधर 2600। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरा आ गया 2600 प्लस 2400, तो ये आ गया मेरा 5000 सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब बताओ, वन नोट भी बोला भाई, औकात के बाहर है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं है औकात के बाहर, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। तुम्हारा, तुम लोग मैथ स्टूडेंट नहीं हो तो जल्दी से क्लिक नहीं करोगे, बस इतना प्रॉब्लम है। अब हमारा मैथ से तो हमारा गणित दिमाग चल जाता है कि कहीं कहीं से आंसर तो निकाल ही लेंगे। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 5000। अब एसडी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एसडी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर, यही होता है। ये हो जाएगा 500 माइनस 12 12 जा 144, हाँ 144। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 144 356, और इसका रूट दबा दूं 18.86 है, तो 87, 18.87 तुम्हारा एसडी आ गया। समझ में आया? तो ये उसका आंसर है। क्लियर हुई बात? बड़ा भारी क्वेश्चन 4 मार्क्स में, पर यू कैन लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ऑप्शन। ठीक है, तो देन आल्सो ऑप्शन में क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन पूरी हिस्ट्री में, जब तक 2016 का सिलेबस आया ना, पूरी हिस्ट्री में इतना टफ क्वेश्चन पहली बार था डिस्पर्जन में। समझ में आया? पूरे 4 साल में, मैं बता रहा हूँ ना, 2016 तुम लोग जो टेस्ट दियो डिस्पर्जन का, जितने भी लोग तुम लोग अभी टेस्ट दियो डिस्पर्जन का, तुम लोग ये जान लो, तुम लोग अपने इंस्टीट्यूट में 2016 सिलेबस जब 2016 में चालू हुआ था, तब से लेके 2020 तक जितने क्वेश्चन पेपर आए उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सारे क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन तुमको बने हैं, इसका मतलब यू कैन लाइक, अगर तुम लोग जितना भी स्कोर किए हो, है ना, लाइक तुम लोग का सिर्फ 10 मार्क्स कट रहा है, ठीक है, तो तुम लोग ऐसा है कि तुम लोग एट पार परफॉर्म किए हो। ठीक है, बस तुम लोग रैंक लाइक परफॉर्मेंस नहीं किए हो, ऑल इंडिया रैंक लाइक परफॉर्मेंस नहीं है। बट अगर पास के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो आराम से 300 पार हो जाता, 400 में 300 आराम से पार हो जाता परफॉर्मेंस बेसिस पे, बताओ। लेकिन क्या है तुम्हारा कि तुम लोग ऑल इंडिया रैंक लाइक परफॉर्मेंस नहीं हो, तो ये चीज तुम ध्यान रखना। तो ये हमारा पेपर डिस्कशन समाप्त। ठीक है, सबको क्लियर है? बोलो। एमसीक्यू मेरा 2 ही गलत है। हाँ,